हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन कल ही आ गया था। स्टूडेंट्स के बीच में वो आग की तरह फैल गया और स्टूडेंट्स ने वो पढ़ा तो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्पेशली इन द डिपार्टमेंट ऑफ सीपीडब्ल्यूडी। तो यहां पर उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस सेशन में मैं आया हूं। स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट आर डिस्क्राइब्ड इन द एसएससी जेई 2023 ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नोटिफिकेशन कि एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में ऐसा क्या था जिसको लेकर स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन है। तो देखिए यहां पर अगर मैं आप नोटिफिकेशन को रीड करता हूं, सबसे पहले लिखा है डिटेल्स ऑफ पोस्ट essential qualification as on 16/8/2023। देखो भाई, सबसे पहली बात जो यहां पर आपको नोट डाउन करनी थी दैट इज 16/8/2023। मतलब कई बार स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन है कि सर मैं अभी फाइनल ईयर में था, पास आउट में हो चुका हूं क्योंकि जुलाई चल रहा है, क्या मैं एलिजिबल हूं? देखिए, अगर आपका फाइनल जो सेमेस्टर का यहाँ पर रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है ऑन और बिफोर 16 अगस्त, तो आप एलिजिबल है। मतलब जो अभी आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, उसका रिजल्ट 16 अगस्त 2023 के पहले पहले ही अनाउंस हो जाना चाहिए, तब आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है एज लिमिट जो है वो काउंट होनी है 1 अगस्त 2023 से, है ना। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है, आपको ये चेक करना है कि क्या आपकी एज 30 या फिर 32, जो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड एज है, वो पार तो नहीं हो गई है ऑन द 1 अगस्त, है ना। तो बस यही आपको यहाँ पर चेक करना है, कौन सी डेट को आपकी एज चेक करनी है आपको, ये भी डेट यहाँ पर मेंशन है। तो ये दो छोटे छोटे से कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें नहीं होते हैं कंफ्यूजन, बट फिर भी चलिए ये क्लियर कर दिया है। अब आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी गई है बीआरओ में, इन द सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, दोनों में ही यहाँ पर क्या लिखा है दैट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर अगर आप डिग्री यहां पर लेकर बैठे हो तो ऑब्वियसली बात है आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो एक छोटी सी बात यहां पर इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करना कि आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, ये बात का भी ध्यान रख लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस आपके डिप्लोमा के बाद वाला यहाँ पर काउंट होने वाला है ना। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। किस फील्ड में होना चाहिए? तो भैया चाहे प्लानिंग में हो, चाहे एग्जीक्यूशन में हो, चाहे मेंटेनेंस वर्क में हो, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिप्लोमा। तो ये एक्सपीरियंस की जो डिमांड है ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों को है, बीई वालों या बीटेक वालों के लिए ये एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या है, सर मेरा बीई या बीटेक है, क्या मुझे भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता है? नहीं भाई, आप लोगों को एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साफ साफ समझ में आता है, और इवन एज लिमिट भी 30 ईयर्स लिखी है, वो भी अधिकतर स्टूडेंट्स में पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं सीपीडब्ल्यूडी विभाग की, बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज थी। ऑब्वियसली बात है सिविल वालों के लिए बहुत ज्यादा है ना। अब एक तरफा खेल चल रहा है, सिविल वालों की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के साथ मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ी जाती हुई है, बहुत ही कम नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है दैट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बोल रहा डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहां पर जिन्होंने भी बीई या बीटेक करा उनको कंफ्यूजन क्या है कि सर नोटिफिकेशन में तो लिखा है डिप्लोमा, क्या मैं एलिजिबल हूं? यहाँ पर तो बीई या बीटेक कुछ लिखा ही नहीं है। जहां पर बीई बीटेक लिखा हुआ था वहां पर तो अलग से मेंशन्ड है ना। लेकिन अगर इधर बीई मेंशन नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूं? देखो, इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं, यहाँ पर आप सभी एलिजिबल हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने बीई किया हो। ठीक है, एक्चुअली जो डिप्लोमा मेंशन्ड है दैट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर आपने इससे बड़ी वाली क्वालिफिकेशन ली है, मतलब बीई की डिग्री ली हुई है, तो बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हो। अच्छा, लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन यहाँ पर दूर कर लीजिए, बीई बीटेक हो, आपका डिप्लोमा हो,
सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल है। और अच्छी बात यह है कि सीपीडब्ल्यूडी में कोई एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज सिविल की बात कर लेता हूं, 421 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और थोड़ा सा यहाँ पर जो एज लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, 32 ईयर्स की एज लिमिट है। तो एक्चुअली ये सबसे ज्यादा फेवरेट डिपार्टमेंट भी होता है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि सर फेवरेट डिपार्टमेंट में थोड़ी सी एज लिमिट भी ज्यादा रख दी गई है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बोल दिया है बैचलर्स डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है, तो कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, ऐसा हताश होने की जरूरत नहीं है कि यार एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, है ना। सीपीडब्ल्यूडी है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सीडब्ल्यूसी है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से तैयारी करें। वैसे भी यही दो डिपार्टमेंट है जो सबसे पहले भरते हैं, है ना। तो और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है आप सभी की। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात कर लेता हूं। यहाँ पर रिवर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो इसमें अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी भी आने बाकी है ना। और 3 ईयर डिप्लोमा यहाँ पर लिखा है, बट इसमें भी बी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अब इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दूंगा, बट पहले सारे जितने भी डिपार्टमेंट है उनके एलिजिबिलिटी को एक बार पढ़ लेते हैं। ये सर सीपीडब्ल्यूडी में बी बीटेक कैसे अलाउड है, ये आप 100% श्योरिटी से कैसे बोल सकते हो, उसका भी प्रूफ है मेरे पास। अभी आरटीआई का मैं रिप्लाई आप लोगों को दिखाऊंगा, है ना। बट पहले ये सारे एलिजिबिलिटी सारे डिपार्टमेंट की पढ़ लेते हैं अपन लोग। फर्क का बोलता है कि भैया अगेन यहाँ पर कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगेन यहाँ पर भी बी बीटेक एलिजिबल है। एमईएस की बात करें तो यहाँ पर बोलता है भाई डिग्री हो जाए या फिर आपका 3 साल का डिप्लोमा हो एंड साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस डिमांड किया है, तो देखो 2 में एक्सपीरियंस डिमांड किया है, एक में बीआरओ में और एक है एमईएस। इनमें दोनों में ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, स्पेशली फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स। ठीक है, बी बीटेक वालों को कोई एक्सपीरियंस लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग्स की बात करते हैं। यहाँ पर बोलता है डिप्लोमा, तो ऑब्वियस ही बात है डिप्लोमा मतलब साथ में बी बीटेक भी एलिजिबल है। अब इसका यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई भी देख लेते हैं। जो चीज मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूं कि भाई डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल नहीं है, बी बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। आप कंफ्यूजन यहाँ पर जबरदस्ती पैदा ना करें, बिकॉज देखिए ये है रिप्लाई जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। एक्चुअली आरटीआई लगाई गई थी और ये डेट आप लोगों को दिख रही होगी 2020 की डेट है ना। और उस टाइम पे भी जो पुराना जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी सेम लैंग्वेज में ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ था। अब ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनमें इस तरह कंफ्यूजन होना बिल्कुल स्वाभाविक है ना, क्योंकि एक्चुअली नोटिफिकेशन की जो लैंग्वेज है वही आप बोल सकते हो पूरी नहीं है, गलत है बोल सकते सीधे। तो यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर आरटीआई लगाई गई थी, 2020 का रिप्लाई है ये। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दैट यस, क्या पूछा गया था, इन एसएससी जेईई नोटिफिकेशन फॉर सीपीडब्ल्यूडी इज अ डिप्लोमा इफ कैंडिडेट हैव ओनली डिग्री देन इट इज एप्लीकेबल फॉर दैट पोस्ट और नॉट। सिंपल सा सवाल था भाई, क्या बी वाले डिग्री वाले यहाँ पर एलिजिबल है कि नहीं सीपीडब्ल्यूडी विभाग में, है ना। जबकि सीपीडब्ल्यूडी विभाग में क्या लिखा था, सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। रिप्लाई जरा देखिए क्या बोलता है, दैट यस एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, इससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है। फिर आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज डिप्लोमा, ठीक है, from a recognized university or institute, degree holders in above mentioned respective fields are also eligible। तो आई होप शायद यहाँ पर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है सीपीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। सीपीडब्ल्यूडी का नाम लेकर ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट्स, रीजन सबसे ज्यादा फेवरेट डिपार्टमेंट है सभी का यहाँ पर, तो उसी की जो एलिजिबिलिटी है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स देखते हैं। वैसे सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी में ये सेम चीज नहीं लिखी, और भी डिपार्टमेंट में लिखी है। और ऐसा नहीं है यार कि सीपीडब्ल्यूडी में बी बीटेक वाले सिलेक्ट नहीं होते, है ना। पिछले सालों का आप रिजल्ट उठाकर देख ले, बी बीटेक वाले भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं सीपीडब्ल्यूडी में भी। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और जो एलिजिबिलिटी में कंफ्यूजन है वो ये है कि सर ये एज लिमिट वाला 30 लिखा हुआ है, क्या कुछ रिलैक्सेशंस है यहाँ पर। देखिए ये तो नंबर ऑफ पोस्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, क्या कोई यहाँ पर रिलैक्सेशंस है फॉर द एज लिमिट, है ना। अच्छा ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर
जो नेशनलिटी या फिर अगर मैं सिटीजनशिप की बात कर लेता हूं तो सिटीजनशिप यहाँ पर इंडिया की, भूटान की और नेपाल की अलाउड है। और इसी के अलावा एक और बात ध्यान रखना कि जो बीआरओ का डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, तो बीआरओ डिपार्टमेंट जो है उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही अलाउ किया जाता है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो साफ साफ लिख दिया है, फॉर द पोस्ट विथ फॉर विच एज लिमिट इज 30 ईयर्स, है ना। तो उनकी एग्जैक्टली जो बर्थ डेट होनी चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है कि भैया 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में आपका बर्थ डेट होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करके भी इन्होंने एग्जैक्टली मेंशन कर दिया गया है। इसी के अलावा 32 ईयर्स की अगर एज है तो उसके लिए भी यहाँ पर सेम डेट्स मेंशन कर दी गई थी। आगे बढ़ते इसी के अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं क्या एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, तो देखिए भैया SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल का है, मतलब जहां पर 30 ईयर है वहां पर 33 हो जाएगा OBC वालों के लिए। SC ST के लिए जहां पर 30 है वहां हो जाएगा 35। PWD फिजिकली हैंडीकेप की बात कर ले तो 10 ईयर्स है, और OBC अगर कैंडिडेट है फिजिकली हैंडीकेप तो उसके लिए हो जाएगा 13 और 15 फॉर द SC ST कैंडिडेट्स। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पर इतने ही कुछ मेनली कंफ्यूजन है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। बाकी हाँ, एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है एंड दैट इज रिगार्डिंग द न्यू पैटर्न ऑफ SSC JEE। खास करके पेपर 2 का जो पैटर्न यहाँ पर अनाउंस किया गया है उसको लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि सर व्हाट विल बी द लेवल ऑफ दैट पेपर 2। उसकी तैयारी करने के लिए क्या कुछ अलग करना पड़ेगा हम सभी को, है ना। तो वो बातें भी मैं अभी यहाँ पर आपको बताऊंगा, बट क्योंकि ये सेशन में मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी का आपका जो मेजर कंफ्यूजन है उसको दूर करने आया हूं। एग्जैक्टली लेवल ऑफ पेपर 2 क्या होगा, उसकी तैयारी कैसे करनी है आपको, वो बातें मैं एक अलग सेशन में लेने वाला हूं। तो उसके लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशंस आते हैं उनको देखते रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों को जब भी पेपर 2 के एग्जैक्ट लेवल और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊं तो आप उस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें। तो चलिए इस सेशन को एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।